नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। मंथली है एनर्जीज रीड करूंगी कपल्स के लिए, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं कैप्रिकॉर्न। पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी कि आप किस वे में रहोगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बिग फ्रेंड सर्कल्स कुछ लोगों का हो सकता है क्या ना, कलीग्स या फ्रेंड्स में काफी ज्यादा एंजॉयमेंट, कोई सेलिब्रेशंस वाला माहौल, कुछ लोगों की सिचुएशंस हो सकती हैं कि उनमें आपको इन्वॉल्व रहो आप बहुत ज्यादा। देखती हूँ और क्या करना। देखो, कुछ अपकमिंग कह सकती हूँ कि आपकी तरफ में ना रिवॉर्ड्स वगैरह, वो अगर हार्ड वर्क किया तो रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है कई लोगों के लिए, छोटी मोटी सही लेकिन अपकमिंग कोई रिवार्ड, कोई अप्रिशिएशन कुछ लोगों को हो सकता है कुछ चीजों में मिले। एंड आप मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी दिख रहे हो। फास्ट कुछ चेंजेस रिलेशनशिप में हो सकता है कि होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा संभल कर कम्युनिकेशन करें। मैं नेगेटिव तो नहीं कहूंगी, बट देर इज अ समथिंग कि कोई चेंजेस, कुछ चीजें आपके बोलने से, आपके व्यवहार से वो फास्ट कोई चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। एंड आप इसके लिए एक्साइटेड भी दिख रहे हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा फ्रेंडली दिख रहे हैं, ओपन अप भी दिख रहे हो, केयरिंग भी दिख रहे हैं, घर परिवार की तरफ में ओरिएंटेड दिख रहे हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाते हुए दिख रहे हो। तो आप इन दौरान अगर कहूँ तो इस महीने में बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहे हो। पर आपकी वर्डिंग्स कहते हैं ना, उस पे थोड़ा-सा आपको सही से इस्तेमाल करके कहना पड़ेगा। किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज़ आप एक्साइटमेंट में या आपको लगेगा कि ये चीज़ें करेक्ट है तो मैं बोल दूँ, तो उससे कहूँगी कुछ चीज़ें कभी-कभी नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ती हैं रिश्ते में या बाहरी लोगों के साथ में, किसी के भी साथ में। तो कहूँगी वो तो सिर्फ़ वर्डिंग्स पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज़ कुछ तो है जो फ़ास्ट चेंजेज़ आपकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं। खर्च की भी संभावनाएँ कुछ लोग के हो सकती है कि बेफिज़ूल का थोड़ा-सा करो या अनएक्सपेक्टेड खर्च हो जाए, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बट इनकम ऑफ रिसोर्सेज भी साथ ही साथ कनेक्ट होता हुआ भी दिख रहा है कई लोगों के लिए। तो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बेटर दिख रही हैं। आप मुझे ओपन अप की एनर्जीज़ में भी दिख रहे हो। एंड एक अच्छा फैमिली टाइम कुछ लोग हो सकता है कि एंड फेजेज़ में बिताने की सोच में रहो, तो ऐसा कोई प्लान्स वगैरह भी कुछ लोगों की करते हुए दिख रहे हैं। या बच्चों से कुछ अच्छी खुशियाँ या गुड न्यूज़ मिल सकता है कुछ लोगों को, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। डेटिंग से मैरिज की सोच भी कह सकती हूँ काफ़ी हाई रहेंगी। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज में है। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपको अपनी सिबलिंग्स वगैरह अगर है ना, जिनके कैसे भाई बहन जो भी, उनसे भी एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में ना थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेके ना, मतलब अंदर कुछ चलेगा इनके, ज़बान पे कहते हैं थोड़ा-सा फेक हो सकते हैं कि अब मैनेज करने के लिए चलो बोल देता हूँ या कर देता हूँ, वो चीज़ें कहूँगी दिख रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जीज़ में है। एंड ये मुझे थोड़े-से स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें इनके लिए भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है, समझते हुए दिख रहे हैं, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपकी वर्डिंग्स को सुनेंगे, समझेंगे, वो चीज़ें कहूँगी काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। बट एंड में अगर कहूँ तो डिफिकल्टीज इनको थोड़ी कुछ सिचुएशंस में या कुछ क्लियर करने में, माइंड में कहते हैं ना, वो डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। बट उस तरह की बातें ये आपसे शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में अगर दो दो पर्सन हैं जिनके भी, तो कहूँगी चिटिंग वाली भी थोड़ी सी एक वाइज आ रही है। ये उस तरह की कुछ बातें या कुछ ऐसी चीजें हिडन नहीं बताना चाहेंगे ताकि कुछ चीजें उलझे ना। सोच अच्छी है, बट फिर भी कहूँगी कुछ चीज़ों में ये लाइक कर सकते हैं एंड फेजेस में। जिनके केसेस में अगर 2-2 हैं या कुछ भी घर परिवार की या कोई समस्याएँ अगर लंबे वक़्त से चल रही हैं, कहूँगी एंड में ये कुछ चीज़ों को लेके झूठ या हाइड करते हुए दिख रहे हैं। बट शुरुआत से मूड अच्छा दिख रहा है, रिलैक्स होते हुए दिख रहे हैं, हाइपर नहीं इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। शांत भाव से कुछ करने की सोच एंड थोड़े से यस फेक दिखावा थोड़ा-सा हो सकता है कि इनका हो। मन हो ना, लेकिन फिर भी फेक दिखावा। Cancer, Scorpio, and Pisces, Aries, Leo, and Sagittarius.
लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ शेड करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ केसेस में एक्वेरियस फीमेल भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई स्टेप अप एक्शंस पर्सन लेंगे। कन्फ्यूजन्स, देखो एक्शंस तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, बट इनको कहीं से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, या आपसे सपोर्ट मिले या बाहरी लोगों से सपोर्ट मिले, वो चीजें चेंजेस इनकी दिख रही हैं सोच में। एंड अट्रैक्शन फीलिंग्स कहूंगी, कम्युनिकेशंस वाइज ये शुरुआत से मेरे अगेन कहूंगी ठीक ही दिख रहे हैं मुझे, कोई मेजर कोई एक्शन नहीं, चेंजेस इनको कहीं से कोई प्रॉफिट कनेक्ट हो सकता है, बट एंड में किसी भी चूजिंग सिचुएशंस में या कुछ ऐसी चीजों को मैनेज करने में इनके एक्शन स्लो दिख रहे हैं, कंफ्यूजन्स वाली दिख रही हैं, तो क्लियरिटी इनकी तरफ से एंड फेजेस में नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। बट इनके लिए कुछ चीजें बदलते हुए दिख रही हैं, या बदलाव आ रहा है, जिसमें इनको हो सकता है कि एडजस्ट करना पड़े। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सिस्टियस से अगर मेल है, सॉरी फीमेल है, तो उनसे रेट करेंगे एनर्जीज। मेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, या 12 के 12 राशियों की कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। एल्डर या यंगर पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल की। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। हेल्थ में अगर कहूँ तो थोड़ा सा डाउनफॉल आपके पर्सन का एंड में थोड़ी बहुत हो सकती है कुछ चीजों को लेके, बट ऐसे कहूंगी नॉर्मल ही दोनों का दिख रहा है, आपका मुझे बेटर दिख रहा है। ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो खर्च की चीजों से ज्यादा बेफिजूल की खर्च ना करें, ताकि इन फ्यूचर्स पे आपको कुछ चीजों को लेकर ट्रबल्स फेस ना करना पड़े, तो एज अ गाइडेंस कहूंगी ये कार्ड दिख रहे हैं। एंड आपके पर्सन भी कुछ चीजों को लेकर जजमेंटल तो रहेंगे, लेकिन ओपन अप उस पे में सही से नहीं हो पाएंगे, तो आई थिंक आप दोनों को सही से कम्युनिकेट या थोड़ा सा डिले करके टाइम के हिसाब से चलने की जरूरत पड़ेगी इस महीने में। हम्म, कुछ चीजों को अगर डिले करो तो ज्यादा बेटर है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।